तो दोस्तों आज सुनाने जा रहा हूँ आपको एक कंजूस की कहानी। दोस्तों कंजूस की कहानी सुनने से आपको बहुत ही मज़ा आएगा और थोड़ी हंसी भी आएगी। दोस्तों इस संसार में बहुत से लोग हैं, डिफरेंट टाइप के आपको पीपल मिल जाएंगे। तो इस कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ एक कंजूस व्यक्ति का, जिसका दोस्तों नाम सुनते ही आपको चौंक जाएंगे कि ऐसा भी नाम होता है क्या। दोस्तों नाम था उसका क्या, दानचंद। तो दोस्तों नाम उसका दानचंद था। वो दान बिल्कुल भी नहीं करता था। जैसे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैसा नाम होता है वैसा ही काम भी होता है, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। उसका नाम था दोस्तों दानचंद, पर दान बिल्कुल नहीं करता था। बुढ़ापा हो गया, उसकी पत्नी ने कहा कुछ तो दान कर लो, थोड़ा गंगा गंगा ही नहा आओ और जिससे तुम्हारे थोड़े पाप धुल जाएंगे। ओके गाइस, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तो उसके गांव से 10-12 किलोमीटर नदी थी और वो जाता है तो सोचता है कि पैदल जाऊं या गाड़ी से जाऊं या बस से जाऊं। तो सोचता है पैदल जाता हूं जिससे कि कुछ मनी भी सेव होगा। और फिर वो जाता भी पैदल तो अपनी जूते चप्पल पहन के नहीं जाता है। बोलता है कि अगर उसको पहन के जाऊंगे तो 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर में पैदल यात्रा करूंगा तो वो खिस जाएंगे। तो दोस्तों इतना कंजूस व्यक्ति, समझ पा रहे होंगे, इतना कंजूस व्यक्ति पैदल जाता है और बिना जूते के बिना चप्पल के जाता है। वहाँ पहुँचता है, घाट पर पहुँचता है तो सोचता है जो घाट होता है वहाँ अगर जाएंगे तो वहाँ पंडा आ जाएंगे, कुछ ना कुछ उनको देना होगा। तो दोस्तों कहाँ नहाने जाता है, कहाँ डुबकी लेने जाता है, मुर्दा घाट पर पहुँच जाता है। दोस्तों मुर्दा घाट पर पहुँचता है तो वहाँ पर पहुँच जाता है कि यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई पंडा नहीं आएगा, क्योंकि मुर्दा घाट पर कौन आएगा। तो फिर भगवान को भी थोड़ी मस्ती सूझी कि कुछ ना कुछ इससे ज़रूर करना चाहिए, इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। तो भगवान को मस्ती सूझी, जैसे ही डुबकी लगाता है भगवान आ जाते हैं, जय हो जजमान की। जैसे ही लगाते हैं वो भगवान आ जाते हैं। अरे आप कौन हैं, आप यहाँ कैसे। तो बोलते हैं मैं पंडा हूँ और कुछ दान कर लीजिए, आप नदी में नहाने आए हैं। तो बोलता है नहीं, मैं दान नहीं करता हूँ, मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं दान नहीं करता। अरे तो कुछ तो कर लीजिए। बोले नहीं कर पाऊंगा। बोले यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, सालों सालों का खाना भोजन दे जाते हैं और आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं मैं नहीं करूँगा। पीछे ही पड़ गए भाई भगवान जो थी। तो बोलता है चलो 1 रुपये दिया आपको, 1 सिक्का दिया आपको। तो बोले चलो ठीक है दो। बोले अभी नहीं, वो भी उधार। बोले उधार। बोले हाँ, दान भी उधार होता है। बोले हाँ। तो बोलता है चलो उधार ही सही। बोले घर पे जाके दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आता है आराम से, तो थक जाता है और 10-12 किलोमीटर जाना आना, फिर वहाँ पैदल तो थक जाके आगे सो जाता है। हड़ा थका रात को कुंडी खटखट रहा था। देखते हैं कौन, वही पंडा। जय हो जजमान की। उसकी पत्नी आती है। बोले क्या कौन है आप। बोले आपके पति ने मुझे दान देने के लिए कहा था। तो जैसे ही अंदर जाती है पत्नी बोलती है कि आपने किसी पंडे को बोला था कि दान देंगे हम। बोले अरे बोल दो, वो सो रहे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं। तो वो जाता है वहाँ से, वो पत्नी जाती है, बोलती है वो अभी सो रहे हैं, अभी अब जाइए। तो बोले सो रहे हैं, चलिए मेरे जजमान हैं तो मैं उनका इंतज़ार कर लूँगा, बैठ जाता। फिर जाती है, बोलो वो तो जा ही नहीं रहे, बैठ ही गए। बोलो उनसे कह दो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। जाते हैं तो बोले पंडा महाराज उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, वो सो रहे हैं, वो तबीयत ख़राब है, अब वो नहीं आ पाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए, आप निकल जाइए। तो फिर वो बोलता है कि क्या मेरे जजमान है, तो जब तक वो सही नहीं हो जाते मैं यहीं रुकता हूँ। अब देखते जाइए बात बिगड़ रही है। अंदर बोले वो तो जा ही नहीं रहे, रोक ही गए, वहाँ पर जम कर ही रह गए, वो नहीं जाने वाले, आप कुछ कीजिए। वो बोलता है चलिए उनसे बोल दिए मर गए। इतना कंजूस है, 1 सिक्का नहीं देने को तैयार है। बोल रहा है बोल दो उनसे मर गए। वो जाती है रोते रोते और बोलती है वो तो मर गए। बोले अरे मर गए तो भगवान है, सब जान ही रहे हैं। तो बोलते हैं कि चलो अब आप कहाँ गांव में अकेली घूमती फिरेंगी, हम आपकी मदद कर देंगे और गांव वालों को बता देते हैं। तो वो जब तक रोकी तो वो बोला है, सब भीड़ इकट्ठी हुई, रोने लगी, सब रोने लगे कि भाई दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। सब रोने लगे, वो भी पत्नी भी रोने लगी। तो बोले नहीं वो मारे नहीं, रोको रोको रोको। बोले ये तुम्हारा मोह है, तुम्हारा प्यार है उनकी प्रति, मर गए वो, अब सभी लोग ये जान रहे हैं। बोले नहीं वो मरी नहीं मरे। बोले मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ, आपका ये मोह है, आपका ये प्यार है उनके प्रति, लेकिन वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। ठीक है, फिर अर्थी बनती है, उनको ले जाया जाता है, उस पर बैठाया जाता है, जो भी होता है। तो तब भी नहीं उठा, इतना कंजूस, आंखें बंद करे हुए लेटा हुआ कि ले जाने दो। मुर्दा घाट पहुँच गए, वहाँ जलाने के लिए पहुँच गए। तो भगवान सोचते हैं वास्तव में निपट कंजूस है, मैं ही हार गया, दुनिया मेरे से हारती है, ये मुझसे हार गया।
तो ऐसा करते हैं कि इससे थोड़ा बोले जजमान से मुझे बात कर लेने दो। तो जाते हैं कान में, तो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, आंखें खोलिए, मैं तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। बोलता है अरे भगवान आ गए। एकदम आँख खोलता देखता है, एकदम अरे ये तो वही पंडा। फिर सो जाता है, फिर आंखें बंद कर लेता है, फिर बोलता है अरे, बोले चल तुम कुछ मांग ले, मैं लेने नहीं आपसे, आपको देने आया हूँ, मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो एक सिक्का छोड़ो, जाओ यहाँ से। भगवान बोलते हैं चल छोड़ा। और बेटा क्या करता है, बेटा सोचता है कि पिताजी ने ज़िंदगी भर काट दी, कमाते कमाते कुछ अच्छा खाया नहीं, अच्छा पिए नहीं, तो वो बड़ा सा कपड़ा लाता है उसका, कफन का, और उनको उड़ाता है वो अच्छे से। तो बेटा बोलता है इधर आओ, कि इतना बड़ा कपड़ा क्यों लाता है, कपड़ा है रख लो, सेव हो जाएगा, अच्छा रहेगा, बच जाएगा, और कपड़ा है ख़राब नहीं होगा, तो तू मरेगा तो तेरे काम आ जाएगा, जितना मेरे को लगता है उतना लगता है। इतना कंजूस। तो दोस्तों इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए, तो दान पान भी करना चाहिए, मानना चाहिए इस बात को। दोस्तों कैसी लगी इस मोटिवेशन स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और गाइस सत्तर यूट्यूब पर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की अपडेट मिलती रहे, और दोस्तों मोटिवेशन स्टोरी भी मिलती रहे।